आपके अपने चैनल मैथ सोसाइटी बाय विकास सर को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी नई वीडियो शेयर की जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका। आज हम स्टार्ट करेंगे 11th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शंस। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। जैसे जैसे हम इस चैप्टर में मूव करेंगे तो आपका इंटरेस्ट इस चैप्टर में बढ़ता ही जाएगा। तो इस चैप्टर में हम रिलेशन एंड फंक्शन में स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे, आपके जैसे ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 and 3 सेट्स। ये सारी चीज आपके रिलेशन एंड फंक्शन में यूज होंगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स। तो सबसे पहले देखिए ऑर्डर्ड पेयर। देखो पेयर वर्ड यूज हो रहा है आपका यहां। पेयर में देखते ही आपको यह पता चलेगा कि 2 एलिमेंट्स चाहिए आपको, और साथ में आपका वर्ड ऑर्डर्ड भी यूज हो रहा है। तो ऑर्डर्ड मींस जब आप पेयर ऑफ एलिमेंट्स को एक स्पेसिफिक पैटर्न में, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखते हैं तो वो आपका ऑर्डर्ड पेयर बन जाता है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ऑर्डर्ड पेयर इज द पेयर ऑफ एलिमेंट्स in a specific pattern, specific order. तो ये हो जाएगा आपका ऑर्डर्ड पेयर। अब 2 एलिमेंट्स सपोज करो, लेट A and B be 2 elements, then A and B and B and A be 2 ordered pairs of A and B। ये 2 डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर में A की फर्स्ट पोजीशन और B की सेकंड। उसी तरह सेकंड ऑर्डर पेयर है आपका, इसमें B की फर्स्ट पोजीशन है और A की सेकंड पोजीशन है आपकी। तो ये डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। मेन इनमें पोजीशन मैटर करती है। अब हम डिस्कस करते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल कब होते हैं, मीन्स इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। देखो 2 ordered pairs are said to be equal if and only if their corresponding elements are equal। अगर 2 ordered pairs के corresponding elements equal हैं तो वो 2 ordered pairs आपके equal हो जाएंगे। तो देखो 2 ordered pairs A1 A2 and B1 B2 are equal if and only if their corresponding elements are equal। Means first element of first ordered pair is equal to first element of second ordered pair. Similarly, second element of first ordered pair is equal to second element of second ordered pair. That means A1 is equal to B1 and A2 is equal to B2। तो ये हो जाएगा if and only if की कंडीशन है। मीन्स 2 ordered pairs इक्वल है तो corresponding elements इक्वल होंगे, और अगर corresponding elements इक्वल है तो corresponding ordered pairs इक्वल होंगे आपके। तो इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो और अच्छी तरह से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। इफ these 2 ordered pairs are equal, then find the values of A and B। गिवन है ये 2 ordered pairs आपके इक्वल है तो आपने A और B की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो देखो तो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे। मींस A minus 3 is equal to 4 and 3 is equal to A plus B। तो यहां फर्स्ट इक्वेशन से आपकी A की वैल्यू आ जाएगी, A is equal to 3 plus 4 7 आ गया। अब इस A की वैल्यू आप सेकंड इक्वेशन में पुट करो तो B की वैल्यू आ जाएगी। मींस 3 is equal to 7 plus B, then B is equal to 3 minus 7 means minus 4। तो A is equal to 7 and B is equal to
-4। ये 2 वैल्यूज आ जाएंगी ए और बी व्हेन दीज 2 ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल। तो ये आपके ऑर्डर्ड पेयर का कॉन्सेप्ट था। अब हम स्टार्ट करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। 2 सेट्स का आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। जनरली हम एलिमेंट्स का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। मान लो एक एलिमेंट आपका 2 हो गया, दूसरा एलिमेंट हो गया 3, तो 2 क्रॉस 3 क्या हो जाएगा 6। बट सेट्स के केस में कार्टेशियन प्रोडक्ट मींस क्रॉस प्रोडक्ट डिफरेंट है, तो वही चेक करेंगे हम। लेट ए एंड बी बी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स then Cartesian product of A and B is denoted by A cross B and is defined as set of all the ordered pairs of elements of set A and B। means A और B के एलिमेंट्स के जो ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे उन सब की कलेक्शन, उन सब का सेट आपका क्या हो जाएगा Cartesian product of A and B। means A cross B is the set of all ordered pairs of elements of set A and set B। ये हो जाएगा। हम इसको सिंबॉलिकली लिखते हैं A cross B is the set of all the ordered pairs A comma B where element A belongs to A and B belongs to set B। ये आ जाएगा। अब देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट में फर्स्ट पोजीशन है सेट A की और सेकंड पोजीशन है आपके सेट B की। तो इनके कलेक्शन में जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे उसमें फर्स्ट एलिमेंट आपका सेट ए से आएगा, सेकंड एलिमेंट आपका सेट बी से आएगा। ये आपको मेन पॉइंट है नोट करने का यहां पर। तो अब देखो एक एग्जांपल कर लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू द सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स 1 and 2 एंड अनदर सेट बी कंटेनिंग द एलिमेंट्स 3 and 4। फाइंड ए क्रॉस बी। आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो देखो तो ये हो जाएगा, सेट हो जाएगा ए और बी के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स बन सकते हैं एलिमेंट्स के, उन सब की कलेक्शन हो जाएगी। तो देखो सबसे पहले 1 के ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं सेट बी के एलिमेंट्स के साथ। तो 1,3 1 and 4 का। अब 2 के ऑर्डर्ड पेयर्स बनाएंगे 3 के साथ एंड 4 के साथ। ये पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हो गया और इनका सेट हो जाएगा आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए आपके 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स आ गए। मींस 4 ऑर्डर्ड पेयर आ गए आपके A क्रॉस B में। A में कितने एलिमेंट थे 2 थे, B में कितने एलिमेंट थे 2 थे। तो A क्रॉस B में एलिमेंट आ गए आपके 4 मींस 2 क्रॉस 2। तो देखो अब यहां से हम फार्मूला बना लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स in A cross B is equal to number of elements in A cross number of elements in B। ये आपका डायरेक्ट फार्मूला बन जाएगा। आपको 1 by 1 काउंट करने की जरूरत नहीं है। A में चेक करो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 2 है, B में चेक करो 2 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B में क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 2 मींस दैट इज इक्वल टू 4। यहां से हमने काउंट किया वो भी 4 आ गया। तो ये आपका डायरेक्ट फार्मूला है। व्हेन A एंड B आर फाइनाइट सेट्स, ये कंडीशन है इसमें। इफ A एंड B आर फाइनाइट सेट्स, अगर A और B में दोनों में से कोई भी सेट अगर इनफाइनाइट सेट हुआ तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू इनफाइनाइट आ जाएगा। तो ए क्रॉस बी उस केस में इनफाइनाइट सेट बनेगा। ये आपको याद रखना है।
अब देखो, अब हम करते हैं ग्राफ ऑफ ए क्रॉस बी, मींस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ए एंड बी। तो सबसे पहले देखिए, इसमें ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स कौन से होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, और ऑर्डर्ड पेयर में क्या है? 2 एलिमेंट्स है इन स्पेसिफिक ऑर्डर। तो आप क्या बनाएंगे? उसमें प्लेन के अंदर उनकी रिप्रेजेंटेशन देंगे। प्लेन मींस एक्स वाई प्लेन ले लेते हैं आप, ये एक्स वाई प्लेन ले लिया आपने, मींस 2 लाइंस ले ली, वन इज हॉरिजेंटल लाइन, अनदर इज वर्टिकल लाइन, मींस 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी मींस ग्राफ ऑफ ए क्रॉस बी इज द set of all points in a plane represented by ordered pair of A क्रॉस B। A क्रॉस B में आपके ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में एलिमेंट्स होते हैं, और ऑर्डर्ड पेयर क्या है? आपके प्लेन के एलिमेंट्स को ही रिप्रेजेंट करता है। आपने लोअर क्लासेस में भी देखा है, जब भी आप प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट्स की फॉर्म में, तो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आपके एलिमेंट्स आते हैं। तो देखो, इससे हम इजीली समझ लेंगे। लेट ए बी एनी सेट कंटेनिंग द एलिमेंट्स 2 and 3, बी बी एनी सेट कंटेनिंग द एलिमेंट्स 4 and 5। तो ए क्रॉस बी को फाइंड करते हैं। सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया इनका, ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे आपके 2 and 4 के, 2 and 5, 3 and 4, 3 and 5। इनको हम प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं, इनका ग्राफ हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देखो, ये 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ली, वन इज एक्स एक्सिस, अनदर इज वाई एक्सिस। तो अब देखो, हॉरिजेंटल लाइन जो एक्स एक्सिस है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में सेट ए के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, और वर्टिकल लाइन वाई है वो रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट्स ऑफ सेट बी को। तो अब देखो, ए के एलिमेंट्स है आपके 2 and 3, तो ये एलिमेंट्स लिए आपके 2, ये हो गया आपका 3, एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर दिए। बी के एलिमेंट्स है आपके 4 and 5, तो इसको हम वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं, ये 4, ये आपका 5। अब दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, मीट करते हैं, उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो, फर्स्ट ऑर्डर पेयर बना आपका 2 and 4 का, ये 2 and 4 यहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, ये आपने पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दिया। सेकंड ऑर्डर पेयर है आपका 2 and 5, इसको भी आपने डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। थर्ड ऑर्डर पेयर है आपका 3 and 4 का, तो ये 3 and 4 इंटरसेक्ट करते हैं इस पॉइंट पर, तो ये हो गया आपका। फोर्थ ऑर्डर पेयर है 3 and 5 का, तो इसको भी डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का। तो ये आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स था। अब हम करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स, तो देखो, इसमें हमने 3 सेट्स सपोज कर लिए। लेट ए बी एंड सी बी 3 सेट्स, बी 3 नॉन एम्प्टी सेट्स। देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड सी is denoted by A cross B cross C and is defined as set of all the ordered triplet of elements. Set of all the ordered triplet of elements in which first element comes from the set A, second element comes from second set B, third element comes from the third set C. तो ये हो जाएगा set of all the ordered triplet of elements A, B, C in which A belongs to set A, B belongs to set B and element C belongs to set C. ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स हो जाएगा। अब देखो, if A, B, C are finite sets, then number of elements
in A cross B cross C is equal to number of elements in A cross number of elements in B cross number of elements in C। जैसे हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स में किया था वैसे ही 3 सेट्स में है। अगर इनमें से एक भी सेट आपका इनफाइनाइट हो गया तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B क्रॉस C में भी आपके इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो जाएंगे। इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखो, if number of elements in A is equal to 3 and in B is 4 and in C is 2, then find number of elements in A cross B cross C। ये फाइंड करना आपने, तो डायरेक्ट फार्मूले से अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 क्रॉस 4 क्रॉस 2, तो 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 3 24। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स में आपके 24 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स था। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज के, तो इतने आप इनको अच्छी तरह से नोट करो और अच्छी तरह से रीड करो। नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। थैंक यू बच्चों।